Assalamualaikum students, my name is Iram Khan and today we are going to read a very interesting story, Does He Remember? It's a story about a dog. एक डॉग की स्टोरी है। उसमें जो आदमी ये स्टोरी लिख रहा है उसने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो डॉग्स जो थे वो पपीज़ थे तो वो किस तरह उनको तंग करता था और इसके बाद उन डॉग्स ने उसको क्या रिएक्शन दिया, इसके बारे में है। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि डॉग्स की जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है और उनकी क्वालिटी है, उनकी सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा ये कि उनकी वो जो होते हैं वो बहुत फेथफुल होते हैं अब टूवर्ड्स देयर मास्टर। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कभी कोई डॉग पालने का, तो वो जो डॉग्स होते हैं वो कोई भी हर्डल हो, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर उनको लगे कि ये जो है ये आपके लिए ये चीज़ ख़तरनाक है, ये डेंजरस है, तो वो फौरी तौर पे अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो उनकी जो वफ़ादारी है वो तो मशहूर है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मेमोरी बड़ी तेज़ होती है, वो बहुत पुरानी बातें नहीं भूलते हैं। और दूसरा उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है, वो जो ख़तरा होता है उसको पहले ही समझ जाते हैं। इसमें हम हाफ ऑफ द स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहला वर्ड है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है टू राइट रफली, ड्रॉ करना या किसी चीज़ को रफली लिखना। अम्यूजिंग का मतलब होता है फ़नी। फ्रेंटिक का मतलब होता है ग्रेट एक्साइटमेंट, यानी बहुत ज़्यादा खुशी से, एक्साइटमेंट से। बेइंग का मतलब होता है लॉन्ग बार्क, भौंकना लेकिन बहुत लंबी आवाज़ में, बहुत ऊंचा। म्यूज्ड का मतलब होता है कंसिडर। स्करिंग का मतलब होता है लाइट रनिंग स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता हल्के भागना। फंबल का मतलब होता है हैंडल ऑकवर्डली, किसी भी चीज़ को आप जो है वो बड़ी केयरलेसली या बड़ी मुश्किलों से किसी चीज़ को हैंडल करें, वो फंबलिंग कहलाता है। हीव का मतलब होता है पुल करना। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन, लाइटेंड। स्क्वीड जब हम कोई पुरानी चीज़ खिसकाते हैं, कोई भारी चीज़ खिसकाते हैं या पुराना दरवाज़ा कोई बंद करते हैं तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है ना, दैट्स कॉल्ड स्क्वीड एंड स्क्रीच। उसको दो उसके वर्ड्स होते हैं उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डज ही रिमेंबर, यूनिट 3। क्या उसको याद है? Moin stood waiting at the garden gate. There was a padlock and chain on the gate. It was firmly locked. मोइन कहाँ खड़ा हुआ था? अपने जो गार्डन का जो गेट है वहाँ पे वो खड़ा हुआ वेट कर रहा था और वहाँ पर ताला लगा हुआ था। पैडलॉक कहते हैं ताले को, और वो चेन के साथ वो ताला लगा हुआ था और वो बिल्कुल बंद हुआ था, firmly मतलब मजबूती से बंद हुआ था। On the wall beside the gate there was a large round button. Above the button there was a sign that said bell. Muin had already pressed it once, but he now pressed it again. वहाँ पर एक बड़ा सा बटन लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था बेल। उसको ऑलरेडी मुइन जो है वो प्रेस कर चुका था, लेकिन उसको अब उसने दोबारा प्रेस किया। He had thought out climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign of the gate meant what it said. उसका दिल कर रहा था वैसे कि वो ऊपर चढ़े और इसके बाद बड़े आराम से वो गेट कूद जाए, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ था और उसको लग रहा था कि ये सच होगा। Be aware of dogs. कुत्ते हैं यहाँ पर, ध्यान से। Below the lettering of this sign someone has scrawled. Scrawl का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि write roughly, किसी ने उसके नीचे जो है वो रफली लिखा हुआ था। They will have you for breakfast. वो आपका नाश्ता बड़े आराम से कर सकते हैं। Moin thought that was amusing, but he also knew that it might be true, judging by the barking he could hear coming from the house. मोइन को लगा कि ये बड़ा फ़नी सा किसी ने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन वो कह रहा था कि ये सच भी हो सकता है क्योंकि उसको बहुत दूर से भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क, वो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। एंड बिकम फूड फॉर दीज क्रिएचर्स। बिसाइड ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू क्लाइंबिंग ओवर द गेट।
ठीक है। वो कहता है कि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि जो ये लिखा हुआ है वो सच ही हो जाए, वो इनका फूड नहीं बनना चाहता था जो वो क्रीचर्स अंदर से भौंक रहे थे। और दूसरा ये कि उसने ये सोचा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं ये गेट नहीं फैलांग सकता। Perhaps the dogs heard the bell ringing again or possibly they had sensed their prey। प्रे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। प्रे का मतलब होता है शिकार। एक होता है PRAY प्रे, उसका मतलब होता है दुआ, और ये है PREY प्रे। प्रे का मतलब होता है, इसका मतलब होता है शिकार। ये उन्होंने डोरबेल सुन ली थी कुत्तों ने, या फिर उन्होंने सेंस कर लिया था कि बाहर कोई हमारा शिकार आया। फॉर बेइंग बिकम मोर फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब होता है एक्साइटेड, ग्रेट एक्साइटमेंट में वो क्यों। बेइंग का मतलब होता है लॉन्ग बार, क्योंकि उनका जो भौंकना है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंटिक हो रहा था, हिजानी किस्म की उनकी बार्किंग हो रही थी। इट वॉज नॉट अ येल्प और हाउल बट अ डीप थ्रोट एंड प्रोलॉन्ग बेइंग। वो कोई आम डॉगी की तरह जो है वो हाउल नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अंदर से आवाज़ें निकाल रहे थे, बिल्कुल गले के अंदर से आवाज़ें निकाल रहे थे। और बड़ी प्रोलॉन्ग का मतलब होता है काफ़ी लंबी उनका भौंकना था। द एनिमल वर ऑब्वियसली हंग्री। जैसे बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, ख़ासतौर पर कुत्ते, वो जिस तरह की आवाज़ें निकालते हैं उस तरह की निकाल रहे थे। मोइन वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट ओल्ड डेज। मोइन वहाँ पे वेट कर रहा था और इसके बाद वो सोच रहा था। म्यूज़ का मतलब होता है सोच, वो खो जाना, वो सोच रहा था अपने पुराने दिनों के बारे में। ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू अनदर। अपनी एक पाँव पे बोझ दे के फिर दूसरे पाँव पे उसने दिया। थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस। सारे वो जितने ओकेजन्स थे जब वो अपने दोस्त से मिलने इस घर में आता था, those were the good old days. Nabil was such a good company, and those dogs of his, they were little puppies then. He had teased them how time had moved on. He was an adult now. नबील जो था उसकी बड़ी अच्छी उसका दोस्त था, तो वो अक्सर उस घर में आया करता था। बड़ा अच्छा टाइम उसमें गुजरा। और जो उसके डॉग्स थे वो उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे, पपीज़ हुआ करते थे। और वो जो नबील वो जो मोइन था वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करता था। और हो सकता है कि उन्होंने ये सेंस कर लिया और डॉग्स ने कि ये वही शख्स है जो कि हमें तंग किया करता था, और उसकी वजह से उनका जो भौंकना है वो फ्रेंटिक किस्म का हो गया। एट लास्ट जस्ट एज मोइन वॉज बिकमिंग अ लिटिल अनॉयड, एन ओल्ड मैन बिकम स्करिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस। जब वो काफ़ी तंग आ गया और बड़ा परेशान हो गया कि अभी तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, 2 दफ़ा वो बेल दे चुका था, तो उसने फिर एक जो आदमी है वो बड़ा हल्के से स्टेप लेता हुआ अपनी तरफ से भाग रहा था, क्योंकि बूढ़ा आदमी था। तो वो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो वहाँ पर दरवाजे के पास आया। ही अपीयर्ड विद हिज अर्जेंट शफल टू बी हरिंग, बट ही टुक फॉरएवर टू रीच द गेट। On this seemingly long trip, he searched all the while in the one pocket after another. अच्छा, वो बेचारा अपनी तरफ से तो बहुत तेज़ चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जो है ना, क्योंकि वो बूढ़ा था तो ऐसा लग रहा था काफ़ी देर लगाएगा, सालों लगा देगा वो यहाँ पर आने के लिए। और कंटिन्यूसली वो अपनी जेब में कभी एक जेब से दूसरी जेब में कहीं कोई ना कुछ ढूंढ रहा था। When he finally reached the gate, his smiles indicated that he had found what he had been looking for, the keys of the padlock. अच्छा, जब वो वहाँ पे गेट के पास पहुँच गया तो उसने बड़ा उसको खुशी का एक स्माइल उसके चेहरे पर आई। वो किस बात की थी कि वो जिस चीज़ को ढूंढ रहा था, द कीज़, चाबियों को, वो जो ताले की चाबी थी उसको ढूंढ रहा था, वो उसके आखिरकार उसकी जेब से मिल गई। द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद कीज एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक। द हैवी गेट स्क्वीड एंड स्क्रीज्ड एट इट वॉज swung ओपन विद सम डिफ़िकल्टी। अच्छा, वो जो ओल्ड मैन था वो किस तरह चल रहा था? ही वॉज हैंडलिंग द डोर एंड द कीज फम्बली यानी कि बड़े ऑकवर्डली हैंडल कर रहा था, क्योंकि वो बेचारा बूढ़ा था और जो गेट था वो काफ़ी अरसे बाद खुला था। तो वो उसने जब उस गेट को धक्का दिया तो उसकी बड़ी एक तेज़ सी, जैसे पुराने डोर से आवाज़ें आती हैं उस तरह की आवाज़ें आई। एंड इट स्विंग्स ओपन विद डिफ़िकल्टी, काफ़ी मुश्किलों से वो खुला। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट मोइन इन, then he used some
effort to heave the gate shut again. फिर वो एक साइड पे खड़ा हो गया और फिर इसके बाद मोइन को अंदर आने के लिए कहा। मोइन अंदर आ गया तो उसने फिर हीव यानी पुल करना, उस गेट को फिर दोबारा से पुल किया ताकि वो बंद हो जाए। It was apparent that the gate had not been opened in long while. अच्छा, इससे क्या पता लग रहा था कि जो गेट है वो काफ़ी अरसे से नहीं खुला था। Moin waited for the old man to lock the gate, more fumbling, then he followed them to the front door. Followed him to the front door. अच्छा, मोइन जो है वो इंतज़ार करता रहा कि ये गेट बंद करें और इसके बाद उसके पीछे चल पड़ा फ्रंट डोर की तरफ। द बेइंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट। कैसी हो गई वो एक वो जो है ना वो ऊंची होती गई। मोइन वॉज डिटर्मिन्ड टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम। अच्छा, वो इस इरादे में था कि ये जो है ना मैं इस आदमी के पीछे ही रहूँ ताकि अगर कोई ख़तरा हो या कोई कुत्ता आए, सामने कोई जानवर आए तो मैं इनके पीछे ही रहूँगा ताकि ये मुझे बचा सकें। ऑन एंटरिंग द हॉल मोइन वॉज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। On entering the hall, Moin was shown into a dark, large living room. The heavy curtains on the windows kept out the light. So, how was the room? If someone asks you, how was the room was a large, dark living room, and the heavy curtains on the windows kept out of the light. It was dark, and the heavy curtains were put on the windows. Although it was 3 o'clock in the afternoon, and there was bright sunlight outside, a table lamp in one corner emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. अब वो जो रूम है ना उसकी सारी पूरा एक नक्शा बता रहा है कि किस तरह का था। वो डार्क लिविंग रूम था, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पर क्योंकि बहुत गहरे हैवी कर्टन्स वहाँ पर डले हुए थे। तो और हालांकि बाहर जो है वो 3 बजे थे और बड़ा सनी ब्राइट डे था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कमरे में अंधेरा किया हुआ था। और इस कॉर्नर पर एक जो लैंप था छोटा सा वो जल रहा था और उसने एक छोटा सा हिस्सा रूम का वो इल्यूमिनेट मतलब रोशन किया हुआ था। मोइन could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. मोइन को पता लग गया कि कोई ऐसा साया सा उसको महसूस हुआ कि हाँ भाई कोई सोफे पे बैठा हुआ है। हेलो डियर मोइन, came a greeting from a shadowy form. It's been many years. अच्छा, वहाँ पे जो है ना वो शेडो में से उस हॉलो में से आवाज़ आई कि हेलो डियर मोइन, तो बहुत सालों बाद तुम मिले हो। नबील, इज दैट यू? आस्क्ड मोइन नर्वसली। नबील, क्या ये तुम हो? उसने बड़े नर्वस होकर उससे पूछा। यस, द रिप्लाई केम। हाँ जी, ये मैं ही हूँ। The baying continued, but since there was no visible movement in the room, Moin was hopefully that the hounds were behind the secure door somewhere. अच्छा, उसने कहा कि ये जो बेइंग है वो आ तो रही थी लेकिन वहाँ पर कोई और चीज़, क्योंकि अंधेरा था तो कोई और हिलती हुई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, तो उसने ये तसल्ली कर ली थी कि जो हाउंड्स हैं, जो डॉग्स हैं वो किसी रूम में लॉक हैं। But he was not completely convinced that it was true. लेकिन वो completely उसको यकीन नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही भी होगा। मोइन edged forward towards नबील। मोइन जो है वो नबील की तरफ गया। Wait there, मोइन, said नबील. The dogs have been locked in the bedroom, but Balubari is asleep here beside me. उसने कहा कि उधर ही वेट करो, सारे डॉग्स जो हैं वो बेडरूम में लॉक हैं, लेकिन जो बलूबरी है, जो एक डॉग है, वो मेरे साथ ही सो रहा है। बलूबरी, सेड मोइन, कास्ट शॉक्ड, उसको बड़ा शॉक लगा। स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, द ओल्ड बलूबरी, दैट डॉग आई यूज्ड टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप। वो जो अब तो बूढ़ा हो गया होगा बलूबरी, द ओल्ड बलूबरी, जो कभी जो है वो पपी था तो मैं उसको तंग किया करता था। तो उसने कहा यस, रिप्लाइड नबील, यू रिमेंबर बलूबरी? क्या आपको याद है बलूबरी? तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम इसकी नेक्स्ट उसमें रीडिंग करेंगे।
तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो अच्छा अगर आप लोगों से कोई इसके बारे में सवाल करे कि व्हाट वाज रिटन ऑन द वॉल, what was written on the wall, be aware of. What was written on the gate, be aware of dogs. And someone, what was written by, what was scrawled by someone, someone scrawled on the wall that they will have you a breakfast. And if someone asks you how was the room like, तो आप लिख सकते हैं the room was dark and it was illuminated by us, it was the whole windows were covered with the heavy curtains, and the only the small section of the room was illuminated by the lamp, and nothing else you can see in that room. And how was the old man handled the door? The old man handled the door firmly. And why was Muin annoyed? Muin was annoyed because he was waiting for too long, and the man who was coming from the house, he was so slow, and he because of that movement he got annoyed. And how was the dog barking? The dog was barking frantically. Okay students, आज हम लोगों ने हाफ यूनिट 3 डज यू रिमेंबर की रीडिंग की है, और उसके हम लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देखे हैं कि उसके मीनिंग्स क्या हैं, और उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बनकर आ सकते हैं. तो यू हैव टू आंसर, बिकॉज जब आप लोगों ने जब तक इसको थॉरली स्टडी नहीं करेंगे, थॉरली इसकी रीडिंग नहीं करेंगे, तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे सकते. इसको इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं ताकि आप उस थोड़े से चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से थॉरली रीड करें. जो समझ में नहीं आता उसको 2-3 दफ़ा रीड करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. लेक्चर्स को 1 से 2 दफ़ा देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है और किस तरह उसको प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को. हम बाकी का जो चैप्टर है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे. अब हम चलते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ. दैट्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल. अच्छा जी, हम लोगों का जो ग्रामर पार्ट है आज के डे का, आज हमारे लेक्चर में है सिंगुलर प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं. फॉर सिंगल वी यूज़ सिंगुलर एंड फॉर द प्लूरल वी यूज़ प्लूरल नाउन. जैसे मैंने अभी आपको जब नाउन की वो बताए थे, टाइप्स बताई थी, तो उसमें भी मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिफ़ाइन किया था. अच्छा जी, इसकी कुछ तो होते हैं प्लूरल विद नो चेंज. जैसे शीप है, शीप का शीप ही रहेगा, इसका प्लूरल कभी शीप्स नहीं होता. हेयर का हेयर ही रहेगा, इसका प्लूरल कभी हेयर्स नहीं होता. आयरन का आयरन ही रहेगा, आयरन्स नहीं होगा. फिश फिश ही रहेगा. अच्छा, इसमें समटाइम्स फिशेस हम लोग यूज़ करते हैं, बट वाई व्हेन देयर इज़ लॉट्स ऑफ वेराइटीज़. वेराइटीज़ जब होती हैं ना, फिर हम लोग उनको क्या करते हैं कि हम लोग फिशेस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहें कि इन द सी देयर आर लॉट ऑफ फिशेस, क्योंकि वहाँ पर जब वेराइटीज़ आ जाती हैं तो हम फिशेस का इस्तेमाल करते हैं. वरना हम लोग फ़िश का हम लोग जो प्लूरल है वो फ़िश ही रखते हैं. ठीक है, शीप का शीप ही रहेगा, हेयर का हेयर ही रहेगा. नेवर यूज़ हेयर्स. अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि जिनके आगे एस नहीं लगाते. ठीक है, वरना हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं, हम किसी भी वर्ड के आगे एस लगा देते हैं तो वो उसका प्लूरल बन जाता है. जैसे कि हम गर्ल गर्ल्स, शॉप शॉप्स, ड्राइवर ड्राइवर्स. ठीक है, इस तरह आपके जो वर्कबुक है ग्रामर की, उसमें भी आपके पास बहुत से हैं. पेपर पेपर्स. कुछ होते हैं हम उनको उनके साथ ई एस या वी ई एस या आई ई एस या एस लगा देते हैं. किस तरह? If the spellings end with CH, SH, XO या SS, इनसे अगर स्पेलिंग एंड हो रही है तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? हम लोग उसको ES लगा के हम उसका प्लूरल बनाएंगे. बिकॉज द स्पेलिंग एंड्स विद X, तो हम लोगों ने जब इसका प्लूरल बनाया तो ES लगा दिया. बेंच CH है, और जब हमने इसका प्लूरल बनाएंगे तो ES लगा दें. ठीक है, ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब हम लोगों ने जब हमारे पास कोई भी स्पेलिंग एंड होगी इन वर्ड से, तो हम लोगों ने
उसके एंड में ES लगा देना है, ठीक है। VES कब लगाते हैं? जब कोई भी स्पेलिंग FE से या F से एंड हो रही है, तो हमने जब उसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? VES लगाएं। फॉर एग्जांपल वुल्फ, ठीक है, वुल्फ की स्पेलिंग किससे एंड हो रही है? F से, और हम लोगों ने जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो F को हटा के हम VES लगा देंगे, वुल्फ्स, ठीक है। दीज आर द रूल्स। अच्छा, एक स्पेलिंग होती है जिसके एंड में Y आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तब तो हम उसको IES में चेंज कर देंगे। अगर उससे पहले Y से पहले वॉवल होगा तो हम उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I said what is the plural of country। अब हम लोगों ने देखना है कि Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। अगर इसके शुरू में कॉन्सोनेंट है तो वी विल चेंज कंट्री इनटू कंट्रीज, IES, ठीक है। बट व्हेन देयर इज अ वॉवल बिफोर Y, we will not change the spelling, we will just put S and make the plural, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग CH से, SH से, X से, O से, SS से ख़त्म हो रही है तो ES लगेगा। अगर कोई स्पेलिंग FE से या F से एंड हो रही है तो उसको हम लोग VES में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई भी स्पेलिंग Y से एंड हो रही है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसको IES से कन्वर्ट कर देंगे। और अगर Y से पहले वॉल है तो हम लोग उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, जस्ट वी विल पुट S एंड मेक इट अ प्लूरल, ठीक है। ये तो हो गए रूल्स, ठीक है। और बाकी हम लोग इस तरह भी कुछ प्लूरल बनाते हैं और कुछ प्लूरल बिल्कुल इरेगुलर से होते हैं, उनकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज होती है। कैसे? जैसे फुट है, फुट का कभी भी फुट्स नहीं होता, फुट का हमेशा फीट होता है। वुमेन, वुमेन एक औरत, विमेन ज़्यादा, इट्स नॉट, मोस्ट ऑफ द पीपल दे सेट वुमेन, इसकी प्रोनाउंसिएशन विमेन होती है। मैन, मैन, टूथ, टीथ, चाइल्ड, चिल्ड्रन। These are the some examples of irregular singular plural, ठीक है। और ये भी आप लोगों को पता लग गया कि ये भी, इनके भी कभी भी चेंज नहीं होते। ये वो नाउन्स हैं जो प्लूरल तो हो जाते हैं लेकिन विद नो चेंज, और ये इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स टोटल चेंज हो जाती हैं। और कुछ हम लोग S लगा देते हैं और कुछ के साथ हम लोग जो है उनको दिखाने के लिए हम लोग उनकी स्पेलिंग्स देखते हैं और स्पेलिंग्स के हिसाब से उनको चेंज कर देते हैं। सो आपके पास देखिए, जैसे ड्राइवर, ड्राइवर्स, सिंगर, सिंगर्स, कॉपी, कॉपी के आगे COPY, तो Y से पहले क्या लग रहा है? कॉन्सोनेंट लग रहा है तो हमने कॉपीज कर दिया, IES लगा दिया। मंकी, मंकी में क्या हो रहा है? Y से पहले आ रहा है, वॉल आ रहा है, तो हम लोगों ने उसका जो स्पेलिंग है वो चेंज नहीं की, जस्ट S पुट कर दिया। अब आपके पास एक इरेगुलर नाउन आ गया, वो है वुमेन, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, डिश, CSH से स्पेलिंग ख़त्म हो रही है तो हमने क्या कर दिया उसको डिशेस, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, कंट्री, R के बाद Y आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद IES लग गया। फ्रेंड, फ्रेंड्स, इट्स अ नॉर्मल रेगुलर। प्लांट, प्लांट्स, बुक, बुक्स, और इसी तरह आपके आगे भी सारे ये आप लोगों को सिंगल प्लूरल दिए हुए, आप इनको रीड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग कितना इसको समझे हैं और कितना इन चीज़ों को याद रखें और ये इरेगुलर्स को याद रखें, तो ये आप लोगों के सिंगुलर प्लूरल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग अपने उसमें पढ़ेंगे, आप लोग भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। डज़ ही रिमेंबर की रीडिंग हम लोग नेक्स्ट हाफ की करेंगे अगले अपने लेक्चर में। आप लोग भी रीड करके रखिएगा और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करके और उनकी स्पेलिंग ज़रूर याद कीजिएगा। आज से आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, ठीक है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।